हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही मन से कर रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में, जो कि आपकी जो डेरिवेशन हम कराते हैं प्रकाश की जो यूनिट अभी चल रही है ना, आपकी जो यूनिट है प्रकाश की, उसमें जो हम मुख्य बिंदु या कुछ नाम हम यूज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो वो बच्चे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन बिंदुओं में, इन नामों से थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि ये क्या चीज़ है। तो उनको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, जिससे कि आगे जो डेरिवेशन हम कराएंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि इनको मैं अगर डेरिवेशन के बीच में समझाना स्टार्ट करता हूं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो जो बेसिक चीज़ है वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आगे आपको डेरिवेशन में प्रॉब्लम ना हो और हम मुझको भी ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार समझाना ना पड़े, जल्दी से डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप ये वीडियो सिर्फ बेटा आपके लिए ही बनाई जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, हम इन टॉपिकों पर अभी बात करेंगे। ठीक है, जिसमें द्वारक आप बार बार देखते होंगे, द्वारक का यूज होता रहता है। द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण और लेंस, इनका हम यूज करते हुए आ रहे हैं डेरिवेशन में। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे सबका ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसमें एक एक करके हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बेटा पहले लेंस और दर्पण से। मैंने इसको जरूरी नहीं समझा, फिर भी मैंने कहा चलो लास्ट में इसको आपको समझा ही देते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट में मैंने दर्पण और लेंस भी रखे हुए हैं। तो दर्पण और लेंस पहले समझेंगे, उसके बाद में फिर हम यहाँ से उल्टा यहाँ से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दर्पण किसे कहते हैं और लेंस किसे कहते हैं, तो सिंपल से ऐसा समझेंगे कि एक पारदर्शी मतलब ऐसा कांच लेंगे, ऐसा कांच या गिलास जो आर पार देख सकते हो। तो ठीक है, ऐसा कांच जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको हम पारदर्शी बोलते हैं, पारदर्शी गिलास बोलेंगे। और उस पारदर्शी गिलास में हम क्या करेंगे, एक तरफ पॉलिश कर दें। क्या कर दें, पॉलिश कर दें। मान लीजिए ये एक गिलास है और इस पारदर्शी गिलास, यानी हम इधर से अगर हम देखते हैं तो इधर वाली वस्तु उनको साफ साफ दिखाई पड़े, तो ये पारदर्शी हो गया। तो अब हम इस पारदर्शी गिलास में एक तरफ पॉलिश कर दें। क्या करते हैं बेटा, पॉलिश कर दें। ठीक है, लेड से कर सकते हैं, ठीक, और चूने से भी कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हमें ये समझना है कि पारदर्शी गिलास में अगर एक तरफ हम पॉलिश कर दें तो दूसरा वाला हिस्सा है वो उधर चमकीला हो जाता है और इधर से हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार बनी वस्तु को हम दर्पण कहते हैं, यानी शीशा कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा। ठीक है, दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। अब लेंस कैसे कहते हैं, लेंस बेटा कहते हैं जब कोई पारदर्शी गिलास, यानी कि एक कोई पारदर्शी कांच लेंगे और वो गोलाकार हो। कैसा हो, गोलाकार। ठीक है, इस गोलाकार हिस्से के दो पार्ट कर दिए जाएं। ये गोला है, इसमें से दो पार्ट कर दिए जाएं, यानी कि एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये पारदर्शी। ध्यान रखना, ये हमने पारदर्शी ये वाला हिस्सा दो कट करके निकाल लीजिए इस तरीके से। ये हो गया, यहाँ से ये वाले जो हिस्से हो गए। ठीक है बेटा, ध्यान से समझते रहना और वीडियो पूरे देखना, तो बहुत इसमें बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो आपको क्लियर वाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो अब ये पारदर्शी, ये गोले का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, ये भी टुकड़ा हो गया, इनको आपस में ऐसे सटा के रख देंगे। तो इसको जब खिसका देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम बेटा लेंस। ठीक है, क्योंकि ये कैसा पारदर्शी है, इधर से हम देखेंगे तो इधर हमको दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया लेंस। अब ये कौन सा लेंस हो गया, ये बेटा हो गया उत्तल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमने दो पार्ट बनाए हुए थे, उत्तल लेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इस हिस्से को यहां लगा के इस हिस्से को उठा के हम इधर लगा दिया, यानी इसको उठाया हमने और इसके इधर रख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हिस्सा बना हुआ है इसको हम बोलेंगे बेटा अवतल लेंस। क्या बोलेंगे, इसको अब बोलेंगे अवतल अवतल लेंस। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यानी दर्पण में सिर्फ एक तरफ से मतलब लाइट है, ये दर्पण हो गया, इधर पॉलिश हो रही है, इधर से हम खड़े होकर देखेंगे तो सिर्फ हमें इधर ही रिफ्लेक्शन होगा, इधर ही वस्तु दिखाई देगी, दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं देगा ये। और इसमें हम अपनी वस्तु को, अपने आकार को, अपनी किसी भी आकृति को अच्छे से देख सकते हैं। ये हो गया दर्पण। ठीक है, और लेंस में क्या होता है, लेंस में प्रकाश है वो आर पार हो जाती है, आर पार निकल के जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया लेंस। ठीक है, इतनी जरूरी बातें थी, आपको समझ में आ गया होगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस में आर पार दिखता है, और यानी कि लाइट है वो आर पार चली जाती है लेकिन दर्पण में नहीं जाती है। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से द्वारक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा बने रहिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें क्लियर कर दे रहे हैं। देखो द्वारक अब कैसे कहते हैं, ये हो गया द्वारक। द्वारक बेटा कैसे कहते हैं, मैं दर्पण लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे दर्पण और लेंस दोनों में एक ही तरह से अप्लाई करेंगे। तो द्वारक कैसे कहते हैं, हमने मान लिया ये दर्पण हो गया,
इसी के मैंने कल 2 डेरिवेशन आपको कराए थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको समझना ज़रूरी है। तो ये गोला हिस्सा हो गया, एक तरफ पॉलिश कर दी, अब ये हो गया दर्पण। ये क्या हो गया बेटा? दर्पण, गोली दर्पण बोलेंगे। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें ये हिस्सा जो है, अगर हम इसको गोल कर दें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये गोल कर दें, सॉरी पहले पॉइंट द्वारक चलेंगे, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, जल्दी फिनिश हो जाएगा। देखिए द्वारक किसे कहते हैं? यानी मैक्सिमम यहां से लेके लाइट कहां से प्रवेश करेगी? लाइट यहां प्रवेश करेगी और मैक्सिमम लाइट यहां प्रवेश करेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइट कहां से प्रवेश कर सकती है? यानी कि इस दर्पण के अंदर लाइट कहां से अधिक प्रवेश कर सकती है? यानी ये हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये जो वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या कहलाएंगे? यही द्वारक कहलाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? द्वारक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई गेट है, मान लीजिए ये गेट है और ये गेट है, ठीक है, मकान का गेट है, ये गेट हो गया, ठीक है। अब इसमें लाइट कहां से प्रवेश कर सकती है? एक यहां से मैक्सिमम लाइट, और ये दायरा, ये अधिक से अधिक दायरा हो गया, उसी अधिक से अधिक दायरे को दर्पण में द्वारक बोलते हैं, लेंस में भी द्वारक बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला था पॉइंट ध्रुव। तो ध्रुव कैसे कहते हैं? ध्यान समझना, एक एक पॉइंट बेटा समझते चलना, ये आपके डेरिवेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है। अब ध्रुव कैसे कहते हैं? कोई भी दर्पण या कोई भी लेंस ये हमने मान लिया दर्पण है, पॉलिश अब हम बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। आप समझिए दर्पण है, और दर्पण ये कांच का टुकड़ा, मतलब इसके ठीक बीच वाली जगह को हम इस दर्पण के या लेंस के, लेंस मतलब ये हो गया, ये लेंस हो गया उत्तल, इसके ठीक बीच वाली जगह को, ये वाली जगह, ठीक है, ये होगी, ठीक, ये ध्रुव कहलाती है। क्या कहलाएगी? ध्रुव, ये वाली जगह, ठीक है, पॉइंट ये बना हुआ है सर्कल, ठीक इसके बीच वाली जगह। इसी प्रकार से दर्पण में ठीक बीच वाली जगह को, ये ठीक इन दोनों के बीच वाली जगह को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ध्रुव समझ में आ गया होगा। किसी भी दर्पण या किसी भी लेंस के ठीक दोनों तरफ के बीचों बीच वाली जगह को ही ध्रुव बोलते हैं, इसको हम पी से लिखते हैं, ठीक है। आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे बेटा, अगला पॉइंट है इसमें, अगला वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं बेटा, जब ये मैंने हिस्सा किसका बताया था, ये गोले कैसा होता है, जैसे समझिए ये गोला कैसे बनेगा, ये गोला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना, इस तरीके से बनेगा। चलो तो गोल ही कर देते हैं, मान लीजिए, ओहो ये हो गया गोला, ठीक है, ये हो गया। अब इस गोले में ये केंद्र हो गया, ठीक है। जब प्रकार से गोला बनाते हैं तो बीच में जो पेज में छेद हो जाता है, वही पॉइंट लेंगे। अब इस पॉइंट में हमने क्या किया, इस गोले में, ये कांच का गोला हो सकता है, ठीक है, इस कांच के गोले का ठीक बीच वाली जगह केंद्र कहलाती है, ऐसी वृत्त का केंद्र भी कहलाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से हमने क्या निकालना है? हमें निकालना है दर्पण या फिर लेंस। तो हमने एक हिस्सा इसमें काट दिया, ये वाला हिस्सा, ये काट दिया, तो ये हिस्सा जो बचा हुआ है, ये एक तरह से पर्दी हो गया है, और यहाँ पर ये कांच लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला है, ये कांच है। अब इस कांच की जो पर्दी है, ये वाली पर्दी, ठीक है, यहां से और केंद्र तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और इस कांच वाले हिस्से को, यानी इस दर्पण का ये वाला जो केंद्र है, वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको हम सी से लिखते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी। यानी कि ये एक दर्पण हो गया, और दर्पण का जो केंद्र होगा, हमने वाली ये केंद्र है, तो केंद्र से इस दर्पण तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, और वक्रता केंद्र यानी कि सी। ये हो गया, ठीक है, इधर लिखा हुआ है। तो आपके वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों क्लियर हो गए होंगे, ध्रुव भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं फोकस बिंदु किसे कहते हैं। फोकस बिंदु समझेंगे आप बेटा। फोकस बिंदु से पहले आप मुख्य अक्ष समझिए, ये वाला पॉइंट, ये जरूरी है। तो क्या होता है बेटा, ध्यान समझेंगे। ये हो गया दर्पण, इन दोनों के ठीक बीच वाली जगह हो गई ये ध्रुव, ठीक है। इस गोले का केंद्र हो गया ये, हमने मान लिया केंद्र हो गया सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा, इस तरीके से मिला दिया जाएगा, तो ये वक्रता त्रिज्या होगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी लाइन को जब हम आगे और बढ़ा देते हैं, इस तरीके से इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है, तो ये लाइन पूरी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो उम्मीद आपको मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पॉइंट फोकस दूरी पे, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? फोकस बिंदु किसे कहते हैं, इसको ध्यान समझना बेटा। देख क्या करेंगे, जब इस मुख्य अक्ष पे कोई प्रकाशीय लाइट या किसी वस्तु को रखा जाता है, तो यहाँ से जब लाइट जाती है, यहाँ से एक लाइट निकलती है ना, किरणें निकलेंगी, तो वो किरणें यहाँ से निकलती हुई इस तरीके से जाएगी, और इधर क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। ध्यान सुना, इधर पॉलिश हो रही है, ठीक है। तो जब लाइट
मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो। वैसे लाइट बहुत तरीके से जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है इस तरीके से, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है इस तरीके से ना, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु कैसे निकलता है उसे समझेंगे। देखिए हमने कहा जब कोई प्रकाश की किरण उस वस्तु से निकल रही हो और वो कैसे जा रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर मतलब होता है बराबर दूरी पर जा रही हो इस तरीके से, यानी कि ऊपर ना जाए, ठीक है। कैसे जाए, एकदम सीधे, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी है, बराबर दूरी पे जाए, तो इस लाइन को हम बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे बेटा, समांतर। आप एक बार फिर देख लीजिए, एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है तो समांतर रेखा बोलेंगे। अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें इस तरीके से ऐसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ दूरी ज्यादा है, तो उसको समांतर नहीं बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरण है, यहाँ से ये कोई वस्तु रखी हुई है या कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, उसके समांतर प्रकाश की किरण अगर जा रही है, ठीक है, यहाँ से जो किरण जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये वाली किरण इस परावर्तक सतह से टकरा के इन दोनों कौन कौन, केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच वाली जगह, हमने मान लिया ये जगह है, तो यहां पर ये टकराएगी जाके, ठीक है। एक बार फिर समझेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, मैंने मान लिया ये लोग यहां से एक लाइट निकालते हैं इस तरीके से, मान लीजिए यहां से लाइट जा रही हुई, ठीक है, ये, पर ये कैसे जा रही है, शर्त क्या है, समांतर जा रही है, एकदम बराबर दूरी पर जा रही है, तो ये भी कहां से निकलेगी, परावर्तक सतह से टकराते हुए ऐसे निकल जाएगी, यानी कि ये भी फोकस बिंदु से होकर निकलेगी। अगर हम तीसरी प्रकाश किरण लेते हैं, मान लीजिए तीसरी प्रकाश किरण ले ली हमने यहाँ से, इस जगह से इस सतह से टकराएगी और टकराने के बाद वो भी इसी बिंदु से होकर निकलेगी, ठीक है। तो ये सभी प्रकाश की किरणें जिस जगह पर मिल रही हैं आपस में टकराने के बाद, परावर्तक सतह से टकराने के बाद, तो वो जगह कहलाती है फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु। और इसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, यानी ये वाली जो जगह है वो कैपिटल एफ कहलाएगी। समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही लाइट डाली जाए, हो सकता है लाइट या टॉर्च हम क्या कर सकते हैं, सीधे ऐसे भी डाल सकते हैं नीचे से, तो नीचे से प्रकाश की लाइट ऐसा कर जाएगी। अगर ये लाइट एकदम समांतर जा रही है, थोड़ी टेढ़ी हो रही है, लेकिन आप इग्नोर करेंगे, आप ये समझेंगे कि लाइट एकदम कैसे जा रही है, एकदम सीधी जा रही है। अगर सीधी जा रही होगी, समांतर जा रही होगी मुख्य अक्ष के, तो ये भी लाइट कैसे जाएगी, इसी फोकस बिंदु से होकर जाके निकलेगी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होती है, ये फोकस बिंदु या फोकस दूरी परिभाषा भी मान सकते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होती है, तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा मैं साफ कर दूँ, बहुत ज्यादा हो गया ना, इसको इरेज कर देते हैं, ये जगह हो गई। मान लीजिए हमने क्या किया, लाइट हमने कुछ इस तरीके से, हमने क्या किया, चलो इसको हटा देते हैं। चलो देखो ये हो गया, हमने पता चल गया कि ये जगह है वो फोकस बिंदु है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने कहा हम समांतर नहीं ले जा रहे हैं, हमने क्या कहा, हमने क्या किया, हमने एक जगह इस तरीके से डाली, हमने यहाँ से टॉर्च लगाई और लाइट कुछ ऐसे जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो फिर ध्यान समझेंगे, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर निकलेगी, तो इस बात की गारंटी है कि वो एकदम मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी, समांतर ही जाएगी इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो रही है, आप मैं समझाने की कोशिश करो वो समझेंगे। यानी कि कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस बिंदु से होकर निकालती है, ये फोकस बिंदु एफ है, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जा रही है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर ही वापस जाएगी। यानी कि हम अगर दूसरा प्रकाश की किरण खींचे यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण अगर हम ऐसे ले जाए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है इस तरीके से, ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये अगर फोकस बिंदु से होकर निकली है, तो ये मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर जाएगी ऐसे करके। समझ में आ गया, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ से अगर लाइट ऐसे डाले इस तरीके से, लेकिन वो फोकस बिंदु से होकर जा रही है, कहाँ से जा रही है, फोकस बिंदु से होकर जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष के कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के एकदम समांतर जाएगी, मतलब बराबर दूरी, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, इसको नीचे कर दो इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। कहना मतलब ये है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वो फोकस बिंदु को जाकर ही मिलती है, या फिर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजारी जाती है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाली जो जगह जहां पर सभी प्रकाश की किरणें जो समांतर चली होंगी, जितनी प्रकाश किरणें समांतर चली होंगी, वो सभी कहां पर आ जाएंगी, फोकस बिंदु पर आएंगी। हमने मान लिया एक और प्रकाश किरण वो समांतर जा रही है, तो वो कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, यानी सभी प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु पे जाकर मिलेंगी। तो ये जगह जो होती है वो फोकस बिंदु होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फोकस बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो जगह होती है वो ध्रुव और केंद्र के ठीक बीच वाली जगह होती है, ठीक है। ये फोकस बिंदु हो गया, समझ आ गया आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोकस बिंदु क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तित सतह से टकरा के और वो समांतर चली हो मुख्य अक्ष के, तो वो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो हो गया आपका फोकस बिंदु ये। अब फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस, अब आते हैं अगला
फोकस दूरी। तो उसको बेटा आप लर्न कर लेना। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, ये फोकस दूरी भी हो गया, मुख्य अक्ष भी हो गया। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आपको बता दिया है, टिक लगा हुआ है। मुख्य अक्ष भी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब बेटा क्या है परावर्तन? परावर्तन क्या होता है? जब किसी चिकनी सतह से प्रकाश की लाइट टकरा के वापस उसी माध्यम में लौटे, उसी परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दर्पण रखा हुआ है, शीशा है ना, अब यहाँ से आप टॉर्च लगाते हैं, ऐसे टॉर्च लगाएंगे तो उसे टकरा के क्या होगा? उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। ये लाइट ऐसे जा रही थी और वापस उसी माध्यम में आएगी। उसी माध्यम मतलब होता है यहाँ पर जो एयर होगा, यहाँ पर जो एयर है, एयर मतलब ये है सामने शीशा लगा हुआ है, इधर से हम टॉर्च लगाते हैं तो लौट के लाइट इधर ही आएगी वापस। तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर एयर है तो एयर से गई थी और एयर वाली एरिया ही वापस आ गई। कहने का मतलब ये है कि लाइट यहाँ से जा रही है, इस यहाँ पर क्या खाली जगह पड़ा हुआ है, तो जिस माध्यम में गई और उसी माध्यम में वापस आ गई, यहाँ से दूसरी तरफ नहीं गई है। कहना मतलब ये है, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तन। ठीक है, कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम जाती है और लौट के उसी माध्यम, यानी यहाँ पर हवा है उसी माध्यम वापस आ गई, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी लाइट वापस लौटा है सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ये इससे बोलते हैं हम परावर्तन। परावर्तन। अगला पॉइंट है बेटा आपका, परावर्तन हो गया। अब है अपवर्तन। अपवर्तन किससे कहते हैं? अपवर्तन समझेंगे आप। अपवर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, और अपने पथ से वो थोड़े पथ से विचलित हो जाती है। जैसे हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने कांच बना दिया इधर, है ना, और ये कांच कैसा ठोस है। ठीक, ये ठोस कांच है। अब हम ऊपर से लाइट डाल रहे हैं इस तरीके से, ध्यान समझना, ये लाइट इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो ये ठोस कांच है, इसमें क्या होगा, ये ठोस को हम सघन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघन। ये कांच है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, एक ये अभी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम, विरल मतलब यहाँ पे कोई भी ठोस चीज नहीं है, हवा है यहाँ पर। ठीक है, हवा है, तो हवा में जब गति कर रही थी, हवा में गति करते हुए किरण आ रही थी और वो किसमें घुस गई है? ठोस। ये एकदम मजबूत है, स्ट्रांग है, तो इसमें जैसे ही प्रवेश करेगी वो थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो जाएगी। कहने का मतलब ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और यहाँ से आगे फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, वैसे जाना चाहिए था कैसे, इसको एकदम सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से विचलित होकर और फिर जैसे ही सघन माध्यम से बाहर निकला, फिर वो वैसे ही उसी माध्यम में आ चुका है, यानी कि फिर सीधी गति करना स्टार्ट कर देगा। तो अपने पथ से विचलित जो हुआ है उसी बोलते हैं अपवर्तन। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये हो गया विरल माध्यम, ठीक है, और ये हो गया सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है और सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जब आती है, तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। देखो वैसे आनी चाहिए था एकदम सीधा इस तरीके से। ठीक है, ये लाइट एकदम सीधी आनी चाहिए, लेकिन देखो कितने अपने पथ से विचलित हुई है ना, तो इसी पथ के विचलन को ही अपवर्तन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। मैंने जितनी भी जरूरी चीज़ें होती हैं एक एक करके आपको क्लियर कर दी है। अब उम्मीद है अब मैं जो आगे डेरिवेशन कराऊंगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो फिर बैक करके देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने विरल का मतलब होता है, विरल का मतलब बेगरा, खाली खाली सा, और सघन मतलब होता है ठोस, है ना, बीच में, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा? घना होगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं पर मैंने थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की है तो आप दोबारा फिर देख लेना, और फिर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बोल देंगे हमको, ठीक है। तो आप चलते हैं, कल मिलते हैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हाँ, आपका प्यार का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।